हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मुलिंगशान ने अपने दल जाने से मना कर दिया। उसके बाद मुलान ने लिंगडोंग को मुलिंगशान का ख्याल रखने के लिए कहा। मुलान की बात सुनकर लिंगडोंग पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, जिसके बाद उसने मुलिंगशान की तरफ देखना शुरू किया। उसे देखकर लिंगडोंग ने हंसकर कहा, बुजुर्ग मुलान, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुलिंगशान मेरी छोटी बहन जैसी है, इसलिए अगर वो मेरे साथ आना चाहती है तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, और तो और मैं उसकी रक्षा करने का वादा करता हूँ। इस पर मुलान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना होगा। वैसे किंग जी ने मुझे कुछ करने के लिए कहा है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। वहां मैं मुलिंगशान को ले भी नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हारा इसके साथ होना मेरे दिल को सुकून देता रहेगा। अरे हाँ, मुलिंगशान बता रही थी कि तुम लोग स्काई लाइटनिंग सी रीजन जाने वाले हो। ये सुनकर लिंगडोंग ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, आपने ठीक सुना है। हम लोगों ने डिमोनिक वाइन केव क्लैन के पास से जो चांदी की इमारत छीनी थी, उसके जरिए एक रिइंकार्नेशन रैंक की गुफा में घुसा जा सकता है। यही वजह है कि हम वहां जाकर देखना चाहते हैं कि हमारी किस्मत में कोई अनोखा खजाना तो नहीं लिखा है। लिंगडोंग के इतना कहते ही मुलान एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने कहा, मानना पड़ेगा, स्काई लाइटनिंग सी रीजन है तो बहुत ही अजीब और खास जगह, इसलिए मुझे हैरानी नहीं हो रही ये सोचकर कि उस जगह पर किसी रिइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा भी मौजूद है। अच्छा है, जाओ, वहां कोई अच्छा खजाना मिल गया तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। वहीं मुलान की बातें सुनकर लिंगडोंग थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि स्काई लाइटनिंग सी रीजन तो एक अनजान इलाका था। ऐसे में मुलान को वो जगह पता थी। ये वाकई लिंगडोंग के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। इस ख्याल के साथ ही लिंगडोंग ने कुछ सोचते हुए कहा, बुजुर्ग मुलान, क्या आपको स्काई लाइटनिंग सी रीजन के बारे में सब कुछ पता है? तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ ही वहां चले? आखिर आप जैसे ताकतवर इंसान के साथ होने का मतलब कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर मुलान ने हंसते हुए कहा, देखो लिंगडोंग, हम डिमन सी में रहते हैं, इसलिए जितनी अच्छी तरह हम समुद्र के इलाकों के बारे में जानते हैं, उतनी अच्छी तरह कोई इंसान उनके बारे में नहीं जान सकता। यही वजह है कि बहुत से इलाके जो इंसानों के लिए अनजान हैं, उन इलाकों का हमें अच्छी तरह पता है। अगर बात स्काई लाइटनिंग सी रीजन की हो तो मैंने वो जगह देखी तो है, लेकिन कभी उसके अंदर नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर जाना मुश्किल है। दरअसल उस जगह पर एक खास सील चढ़ी हुई है, इसलिए वहां सिर्फ वही जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये सुनकर लिंगडोंग थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि स्काई लाइटनिंग सी रीजन में ऐसी सील चढ़ी होगी कि कोई ताकतवर वहां नहीं जा सकता था। लेकिन अगर ये बात थी तो लिंगडोंग के लिए तो अच्छा ही था, आखिर उसे वहां ताकतवर दुश्मनों का सामना नहीं करना पड़ता, और एंसेंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने में तो उसकी राह और आसान हो जाती। कम से कम उसका मानना तो यही था। इतने में मुलान ने लिंगडोंग को आगे बताया, जितना मुझे उस जगह के बारे में पता है, उस हिसाब से वहां मौजूद गुफा की कुल मिलाकर 3 चाबियां हैं। ये चाबियां वही चांदी की इमारत हैं जो तुम्हारे पास मौजूद है। बाकी दोनों चांदी की इमारतें कहीं और मौजूद हैं, और सुनने में आया था कि उनका मालिक पहले से ही कोई है। मुलान की बात ने लिंगडोंग को हैरान कर दिया और उसने तुरंत सवाल किया, अच्छा, और वो दोनों चाबियां किसके पास हैं बुजुर्ग मुलान? जाहिर सी बात थी कि लिंगडोंग भी जानना चाहता था कि गुफा के अंदर जाने के लिए उसे किस किस से टकराना पड़ेगा। तभी उसके सवाल पर बुजुर्ग मुलान ने हंसते हुए कहा, वो दोनों दल हैं मिस्टीरियस स्काई होल और 9 हेवन गेट। वो दोनों ही दल डिमन सी में ताकतवर माने जाते हैं लिंगडोंग, इसलिए उस गुफा के अंदर मौजूद खजाना हासिल करना तुम्हारे लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला है जितना कि तुम्हें लग रहा है। लिंगडोंग ने जब दोनों दलों के बारे में सुना तो उसकी आंखों में हल्की परेशानी दिखी। भले ही उसे डिमन सी के सागर में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उसने इन दोनों ताकतवर दलों के बारे में सुना था। अगर बात ताकत की हो तो वो दोनों ही दल डिमोनिक वाइन केव क्लैन से काफी ज्यादा ताकतवर थे और डिमन सी में अपनी ताकत के लिए मशहूर भी थे। इसी के साथ लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका कहना तो ठीक है, ये काम थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन क्योंकि तूफानी बिजली इलाके में खास सील चढ़ी है, इसलिए सबसे ताकतवर लोग तो वहां आ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में मुझे डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इस पर मुलान ने हंसते हुए लिंगडोंग की तारीफ करनी शुरू कर दी। मानना पड़ेगा लड़के, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है और तुम डरते भी नहीं हो, तभी तो किंग जी तुम्हारी इतनी वाहवाही करता रहता है। वैसे में स्काई लाइटनिंग सी रीजन तक तो तुम्हारे
साथ चल ही सकता हूँ, नहीं तो वो कम वक्त वो जुआन फिर से लौट आएगा और तुम्हें परेशान करने लगेगा। लेकिन उस इलाके में पहुंचने के बाद मैं वहां से चला जाऊंगा। ये सुनते वक्त लिंगडोंग ने मन ही मन चैन की सांस ली, क्योंकि अब जो मेघलान उनके साथ थोड़ी दूर जाने वाला था, इसलिए लिंगडोंग और मुलिंगशान को वो जुआन से घबराने की जरूरत नहीं थी। इतने में थोड़ी दूर पर मौजूद बड़ी सी नीली व्हेल ने अपनी पूंछ पानी पर मारी, जिससे पानी उछलकर आसपास फैलने लगा। फिर वो तीनों उस व्हेल पर बैठकर आगे का सफर तय करने लगे। जैसे जैसे रात आती गई वैसे वैसे समंदर के ऊपर के आसमान में तारे जगमगाते हुए दिखने लगे। मुलिंगशान एक बार फिर गहरी नींद में चली गई थी और लिंगडोंग चुपचाप बैठकर खुद को ट्रेन करता जा रहा था। उसके हाथों में फिलहाल हरे रंग की चमकती हुई चीज दिखाई दी, जो असल में स्पिरिचुअल बर्थ सीरम था। वो लिक्विड चमकते हुए लिंगडोंग के अंदर चला गया, जिससे ढेर सारी लाइफ क्यूआई शक्तियां लिंगडोंग के शरीर में महसूस होने लगी। इन शक्तियों के बढ़ने के साथ ही युआन पावर भी काफी बढ़ गई थी। जैसे जैसे लाइफ क्यूआई की शक्तियां बढ़ती गई, वैसे वैसे लिंगडोंग के शरीर में बहती युआन पावर भी तेजी से ताकतवर होने लगी। इस दौरान मुलान ने उसे ऐसा करते हुए देखा और वो मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते हरे रंग के लिक्विड में मौजूद शक्तियां लिंगडोंग ने पूरी तरह सोख ली। इसके बावजूद वो पीक लेवल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर नहीं बना। ये देखकर मुलान ने लिंगडोंग की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, लगता है कि तुम अभी भी एक कदम दूर हो लिंगडोंग। चलो ठीक है, अब जो कि तुमने मेरी पोती की रक्षा करने का वादा किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें आज तोहफे के तौर पर थोड़ी शक्तियां दे देता हूँ। इतना कहते ही मुलान ने अपने हाथ आगे किए, जिसमें ढेर सारी लाइफ क्यूआई शक्तियां इकट्ठा थी। एक पल बाद वो लाइफ क्यूआई शक्ति एक छोटे पत्थर में बदल गई, जिसे फेंकते हुए मुलान ने सीधे लिंगडोंग के शरीर के अंदर भेज दिया। लिंगडोंग का शरीर अचानक से कांपने लगा जब वो छोटा पत्थर उसके शरीर में गया। उसके शरीर की जो शक्तियां नहीं बढ़ रही थी, वो अब तेज रफ्तार में दोबारा बढ़ने लगी थी। लिंगडोंग महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर के जिंदगी की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कुछ देर बाद अचानक उसे अपने चक्रों में हल्की आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही लिंगडोंग समझ गया कि अब वो पीक लेवल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर बन चुका था। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे लिंगडोंग के शरीर में जलती रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद उसने अपनी बंद आंखें खोली। आंखें खोलने पर लिंगडोंग की आंखों में हल्की चमक नजर आई, जो धीरे धीरे गायब भी हो गई। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर में अब किस कदर शक्तियां बह रही थी, जिसके चलते उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी झलकने लगी। इस खुशी के साथ लिंगडोंग ने मुलान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। वो भी समझ गया था कि बाद में जो लाइफ क्यूआई शक्तियां उसके शरीर में बहने लगी थी, वो जरूर कोई वर्ल्ड स्टेज रैंक योद्धा की ही थी। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए मुलान लिंगडोंग से कहने लगा, तुम मेरी शक्तियां सोख पाए, वो भी बिना अपना शरीर तबाह किए। यही अपने आप में कमाल की बात है। किंग जी मुझे काफी कुछ सुनाता अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। आखिर उसने तुम्हें अपनी ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक जो दी है, इसलिए उसे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। लिंगडोंग मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में तुम किसी को नहीं बताते हो, लेकिन कम से कम तुम्हें प्रोफाउंड दैट स्टेज कल्टीवेटर जितना ताकतवर तो हो जाना चाहिए, तब जाकर तुम मेरे जितने ताकतवर लोगों से निपट पाओगे। ये सुनकर लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाया और वो समझ रहा था कि मुलान ने उसके शरीर में खास चीजें महसूस की थी, लेकिन एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल और एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन कोई मामूली शक्तियां नहीं थी। इसलिए मुलान भले ही उन्हें महसूस कर पाया था, लेकिन वो भी उनका अच्छी तरह पता नहीं लगा पाया। इतने में मुलान ने बात बदलते हुए कहा, किंग जी ने मुझे बताया था कि तुमने पूर्वी हिस्से में क्या क्या किया। पता नहीं लड़के, तुम आखिर इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो युआन सेक्ट के 3 ताकतवर लीडर्स को चुनौती देना, वो भी वो लीडर्स जो वर्ल्ड स्टेज रैंक हासिल कर चुके थे। ये तो कमाल ही है। युआन सेक्ट एक ताकतवर दल है। बहुत सालों के पहले के डीमन सी में भी एक ताकतवर दल था जिसकी युआन सेक्ट से जंग हो गई थी, लेकिन आखिर में वो लोग युआन सेक्ट को खत्म नहीं कर पाए। इस बात से लिंगडोंग काफी हैरान था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि युआन सेक्ट का नाम डीमन सी में भी इतना फैला होगा। इतने में अचानक मुलान की आंखों में हल्की फिक्र दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, लेकिन उस दल में कुछ तो गड़बड़ी हो गई थी उस वक्त। खैर, एक दफा मेरा सामना भी हुआ था युआन सेक्ट वालों से, मगर जब तुम आगे जाकर उनसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। इस दौरान लिंगडोंग थोड़ा हैरान तो था उस दल के बारे में सुनकर जो युआन सेक्ट से टकराया था,
लेकिन उसने उस दल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। फिलहाल तो लिंगडोंग इतना ताकतवर नहीं था कि वो बदले के बारे में सोच सके। तभी मुलान ने अपनी बात आगे कहना जारी रखा। बस एक बात और, इस बार तुम्हें स्काई लाइटनिंग सी रीजन जाते वक्त भी बहुत संभल कर रहना चाहिए। पहले तो बहुत से लोगों को उस जगह का रास्ता नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे रिनकार्नेशन कल्टीवेटर की गुफा की खबर फैलती गई तो बहुत से ताकतवर लोग उस जगह पर जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन गुफा में घुसने की सिर्फ 3 चाबियां थी। चांदी की इमारतें, उसके बिना कोई उस गुफा में घुस ही नहीं सकता। पर क्योंकि वहां आने वाले किसी भी योद्धा या दल की हिम्मत नहीं है मिस्टीरियस स्काई होल और 9 हेवन गेट से वो चाबी छीनने की, इसलिए वो सभी तुम्हें ही अपना निशाना बनाएंगे। ये सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या इसका मतलब ये चाबी मेरे पास है, इस बात की खबर हर तरफ फैल गई है? ऐसा तो नहीं कि मिस्टीरियस स्काई होल और 9 हेवन गेट दल ने ही ये खबर फैलाई है। लिंगडोंग जानता था कि उस रास्ते की खबर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास थी। ऐसे में खुद को बचाने के लिए जरूर बाकी दोनों ताकतवर दलों ने उसे सभी योद्धाओं का निशाना बना दिया होगा। जब मुल्लान ने देखा कि लिंगडोंग अब समझ गया तो उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ध्रुव, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। ऐसे तो मैं ये नहीं जानता कि उन लोगों ने ये खबर क्यों फैलाई, क्योंकि उनकी इस हरकत पर तो स्काई लाइटनिंग सी रीजन में और बहुत से योद्धा आ जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये ताकतवर बहुत शातिर है, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे तो ये कदम बिल्कुल नहीं उठाया होगा और तुम्हें किसी भी जाल में फंसने से बचना चाहिए। इस दौरान लिंगडोंग गहरी सोच में पड़ा था। वो भी समझ रहा था कि मुलान की बातों में सच्चाई थी। सबसे अच्छा ये ही होता अगर खजाना हासिल करने की होड़ में सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद होते, मगर मिस्टीरियस स्काई होल और 9 हेवन गेट ने लिंगडोंग के पास चाबी होने की खबर फैलाकर बहुत से योद्धाओं को उस जगह पर बुला लिया था। इसका मतलब ऐसा करने के पीछे जरूर उनकी कोई न कोई चाल होगी, जिसका पता लिंगडोंग को फिलहाल तो नहीं था। ऐसे में उसे वहां जाते वक्त बहुत संभल कर रहना था। तभी अचानक लिंगडोंग के जहन में एक सवाल आया और उसने गहरी नींद में सोई हुई मूलिंगशान को एक नजर देखकर मुलान से सवाल किया, बुजुर्ग मुलान, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं, लेकिन मूलिंगशान कुछ ज्यादा ही अनोखी नहीं है। मेरा मतलब है कि ये अनोखी शक्तियां महसूस कैसे कर पाती है। लिंगडोंग ने अपना सवाल पूछा ही था कि अचानक मुलान के चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर वो कुछ पल तो गौर से लिंगडोंग को ही देखता रहा, जिसके बाद कुछ समझते हुए उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है वो जरूर कोई एंशिएंट सिंबल है। मैंने ठीक कहा ना? और तो और वो एंशिएंट सिंबल जरूर 8 सिंबल में सबसे रहस्यमयी डेवोरिंग सिंबल है। मुलान के इतने कहते ही लिंगडोंग के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके महज एक सवाल से मुलान को उसके बारे में इतना कुछ पता चल जाएगा। वहीं लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदलते देख मुलान ने धीमी आवाज में कहा, अब मेरी समझ में आया कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहती है। खैर, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुलिंगशान का एंशिएंट सिंबल से कोई रिश्ता है या नहीं ये तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। फिलहाल तुम्हें मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस लड़की का बहुत ध्यान रखना। इतना कहकर मुलान ने लिंगडोंग के कंधों पर हाथ रख दिया और लिंगडोंग उसकी गहरी बात का मतलब सोचने लगा। उसके दिमाग में फिलहाल एक ही सवाल चल रहा था, आखिर मुलिंगशान का रिश्ता क्या है मेरे शरीर में मौजूद डेवोरिंग सिंबल के साथ। वक्त गुजरता गया और मुलान जैसे ताकतवर वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर होने की वजह से लिंगडोंग का स्काई लाइटनिंग सी रीजन इलाके तक का सफर आसानी से बीतता रहा। इस दौरान डेमोनिक वाइंड केव क्लैन का लीडर वू जुआन दोबारा उसे परेशान करने नहीं आया। दरअसल वो समझ गया था कि मुलान के रहते वो लिंगडोंग और मुलिंगशान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और दांत पीसकर गुस्से में वापस लौट गया। वो भी अच्छी तरह से जानता था कि चांदी की इमारत हासिल करने के लिए उसका दल इमोर्टल सेज व्हेल क्लैन जैसे ताकतवर दल से नहीं टकरा सकता था। उनके सफर की शांति से गुजरने के बावजूद कुछ समुद्री लुटेरों की नजर उस खास नीली व्हेल पर पड़ी, जिसकी कीमत शायद किसी प्योर युआन ट्रेजर जितनी कीमत थी। ऐसे लुटेरे खजानों के लिए किसी को भी मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। इसलिए जब उन्हें इस व्हेल पर सवार 3 लोग दिखे तो उन्होंने लूटने की कोशिश शुरू कर दी, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला था। ये वजह थी कि वो बुरी तरह मारे गए। धीरे धीरे इस बात की खबर
फैल गई कि व्हेल पर सवार मुलान ने 3 प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर को एक ही झटके में मार डाला और इस बात से सभी समुद्री लुटेरे घबरा गए। किसी ने भी आगे आकर नीली व्हेल को लूटने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो उस व्हेल को देखकर ही उस रास्ते से दूर हो जाते थे। अब जो कि लुटेरे उन पर हमला नहीं कर रहे थे, इसलिए लिंगडोंग और उसके साथियों की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। वो लोग समुद्र में आगे बढ़ते रहे और आखिर में डीमन सी के दक्षिण पश्चिम हिस्से तक पहुंच ही गए। इसी के साथ वो लोग बेहद करीब आ गए थे अपनी मंजिल के। इस एहसास के साथ ही लिंगडोंग आसपास नजरें घुमाने लगा, जिसके बाद वो खुशी से आसपास के इलाके को देखते हुए बोला, बस एक दिन और, उसके बाद हम स्काई लाइटनिंग सी रीजन में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।